हेलो गाइस, दिस इज़ मी लुकमान खान और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डोज रिस्पांस रिलेशनशिप या डोज रिस्पांस करो। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, एक रिसेप्टर है और यह भी क्या बाइंड होता है, यह भी कोई नॉरएपिनेफ्रिन, लेट्स सपोज हमारे पास लिगैंड आगे बाइंड होता है। तो जब ये लिगैंड आके इस रिसेप्टर पे बाइंड होता है तो इसकी बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को अल्टर करती है और इसी तरह वो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है तो ये रिसेप्टर के थ्रू होता है। तो लेट्स सपोज हमारे पास कार्डियक सेल है, तो कार्डियक सेल के ऊपर जो है ना बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर है और बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर पे नॉन एपिनेफ्रिन बाइंड होता है और इसकी जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी और बायोकेमिकल एक्टिविटी को अल्टर करता है और इसी तरह ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पे जो नॉन एपिनेफ्रिन है इसका जो एगोनिस्ट है वो आइसोप्रोटेरिनोल है। तो आइसोप्रोटीन, लेट सपोज यहाँ पे नॉर्मली नॉन एपिनेफ्रिन बाइंड होता था, अगर नॉन एपिनेफ्रिन का जो एगोनिस्ट है यहाँ पे बाइंड हुआ आइसोप्रोटेरिनोल, तो आइसोप्रोटेरिनोल प्रोटेरिनोल यहाँ पे बाइंड होता है और क्या करता है, ये इसको इसकी मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल एक्टिविटी को अल्टर करता है और वो नॉर्मल जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी में वो करता है, परफॉर्म करता है। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ ये जो बाइंड होता है इधर नॉन एपिनेफ्रिन, तो नॉन एपिनेफ्रिन के लिए इस रिसेप्टर का रिस्पांस सेम होगा एज जिस तरह आइसोप्रोटेरिनोल के लिए होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये होगी कि रिसेप्टर सेंसिटिविटी, यहाँ पे जिस तरह नॉन एपिनेफ्रिन बाइंड होता था और बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर एक्टिविटी अल्टर करता था, इस तरह सेम ही यहाँ पे आइसोप्रोटेरिनोल के लिए होगा इस ये सेंसिटिविटी। तो ये डिस्कस करेंगे। फिर ड्रग कंसंट्रेशन एट रिसेप्टर साइट, जाहिर है यहाँ पे जब हम ड्रग कंसंट्रेशन ज़्यादा करता है तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी भी ज़्यादा होता है और बायोकेमिकल एक्टिविटी में अल्टरेशन भी ज़्यादा होता है। जिस तरह हमने ये ड्रग कंसंट्रेशन को फार्माकोकाइनेटिक्स में डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका था। फार्माकोकाइनेटिक्स में एक्चुअली हम एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर चुकी थी, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुकी थी, मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर चुकी थी, एलिमिनेशन डिस्कस कर चुकी थी, वो पोस्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, बायो अवेलेबिलिटी। तो ये सारी जो है ना ड्रग कंसंट्रेशन एट रिसेप्टर साइट ये फार्माकोकाइनेटिक्स की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है और इसमें ये सारी आती है। अच्छा, तो इन सारों को समझने के लिए फिर हम क्या करते हैं, डोज रिस्पांस कर लेते हैं कि डोज जितना हमने डोज दिया, लेट्स सपोज ये हमारे पास डोज था, इसका रिसेप्टर सरफेस पे क्या रिस्पांस होगा। तो लेट्स सपोज डोज जो हम लेते हैं ये एक्स एक्सेस पे लेते हैं और रिस्पांस जो हम लेते हैं ये हम वाई एक्सेस पे लेते हैं। तो हमारे पास दो तरह की डोज रिस्पांस करो है, एक है ग्रेडेड डोज रिस्पांस, दूसरा है क्वांटल डोज रिस्पांस। ग्रेडेड डोज रिस्पांस हमारे पास एफिकेसी और पोटेंसी को रिप्रेजेंट करता है, इसे हम ड्रग की एफिकेसी मालूम कर सकते हैं और पोटेंसी मालूम कर सकते हैं। लेकिन क्वांटल डोज रिस्पांस से हम क्या मालूम कर सकते हैं, मीडियन इफ़ेक्टिव डोज मालूम कर सकते हैं कि ड्रग कितना इफेक्टिव है, मीडियन टॉक्सिक डोज मालूम कर सकते हैं, डोज मालूम कर सकते हैं कि ड्रग कितना टॉक्सिक है, मीडियन लीथियल डोज मालूम कर सकते हैं कि ड्रग कितना नुकसानदेह है और थेरापेटिक इंडेक्स भी मालूम कर सकते हैं इस क्वांटल डोज रिस्पांस से। और हमारे पास जो ग्रेडेड डोज रिस्पांस है इससे एफिकेसी और पोटेंसी हम मालूम कर सकते हैं। तो एफिकेसी हमारे पास क्या है, मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड है, इसको ई मैक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, जाहिर किया जाता है और ये हमारे पास मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड है। और पोटेंसी हमारे पास जो है ना डोज कंसंट्रेशन पर 50% मिनिमम रिस्पांस जनरेशन, ये हमारे पास डोज कंसंट्रेशन है 50% मिनिमम रिस्पांस जनरेट करने के लिए। तो ये हम EC50 या ED50 से रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेंसी हम EC50 या ED50 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इफिकेसी और पोटेंसी थे। इफिकेसी मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड,
पोटेंसी डोज कंसंट्रेशन पर 50% मिनिमम रिस्पांस जनरेशन। अच्छा, इसके बाद हम ग्रेडेड डोज रिस्पांस की तरफ चलती है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास वाई एक्सेस जो है ना, यहाँ पे हमने रिसेप्टर लिया और ये रिसेप्टर लिया और यहाँ जो ये है ना एक्स एक्सेस, यहाँ पे हमने डोज लिया। तो अगर हम डोज किसी को देते हैं तो ये डोज वहाँ जाके रिसेप्टर पे बाइंड होता है। तो एक टाइम आता है फिर जब हम डोज देते हैं तो वह रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होती और ये वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो पहुँचता है ये डोज के मैक्सिमम्स क्या है, मैग्नीट्यूड है। ये जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है हमारे पास डोज की, इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम रिस्पांस ऑफ मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर जो है ना डोज ने कवर की होगी, तो इसी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम रिस्पांस शो होगा। तो मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड ई मैक्स, ये हमारे पास इसकी क्या होगी, एफिकेसी होगी। और पोटेंसी को हमने इस तरह डिफाइन किया था, डोज कंसंट्रेशन पर 50% मिनिमम रिस्पांस। तो ये हमारे पास क्या है, डोज कंसंट्रेशन है और ये क्या है, हाफ है इसका, ये 100 थी इसकी हाफ है। पर मिनिमम 50% इफेक्ट, मिनिमम 50% इफेक्ट या रिस्पांस जनरेट करने के लिए हमारे पास जो होते थे ना वो हमारे पास पोटेंसी होती थी। तो एफिकेसी हमारे पास थी मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड ये हो गया और मिनिमम जो थे ना पर 50% मिनिमम रिस्पांस डोज कंसंट्रेशन का। तो ये हमारे पास पोटेंसी थी। तो ये पोटेंसी हो गई हाफ इसकी और ये एफिकेसी, और ये हम डोज इस तरह लेते हैं। अच्छा, तो फिर इसके बाद ये तो हमारे साथ ये सिंपल सा था ना करो। अब हम जब हम इसके लाग लेते हैं डोज की, तो इस तरह ये करो जो है ना नॉर्मली इस तरह होता था, लेकिन जब हम ये लाग लिए इसके तो ये इस तरह बनता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिस्पांस हमारे पास इधर है जो कि 100% है, और यहाँ पे जो है ना ये जो है ना यहाँ पे और 50% इफेक्ट जो है ना, मिनिमम 50% इफेक्ट यहाँ है। तो ये इमेक्स यहाँ पे इधर होगा इसका एफिकेसी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिस्पांस, और डोज कंसंट्रेशन पर 50% मिनिमम इफेक्ट हमारे पास इधर होगा ये 50%। तो ये हमारे पास EC50 या ED50 ये हमारे पास पोटेंसी हुई है। पोटेंसी डोज कंसंट्रेशन पर 50% मिनिमम इफेक्ट और एफिकेसी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिस्पांस। तो ये हो गया एफिकेसी और ये दूसरा हो गया पोटेंसी हमारे पास। लेट सपोज इस एग्जांपल को जानने के लिए हम एक तीसरा ग्राफ ड्रा करते हैं जो हमने इधर ड्रा कर चुके हैं पहले से। ये हमारे पास एक्स एक्सेस है, तो ये एक्स एक्सेस पे हमने क्या लिया है, डोज कंसंट्रेशन लिया है, और इस तरह ये जो हमारे पास वाई एक्सेस है इस पे हमने रिस्पांस लिया है। तो अगर देखें मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रिस्पांस तो ए का भी सेम है और इधर हमारे पास जो बी है दोनों का सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफिकेसी दोनों की सेम है। और अगर हम पोटेंसी की बात करें तो पोटेंसी हमारे पास क्या थी, डोज कंसंट्रेशन पर 50% मिनिमम इफेक्ट, ये हमारे पास 50% हो गया EC50। तो ये इसकी क्या होगी, पोटेंसी। यहाँ भी डोज कंसंट्रेशन पर 50% मिनिमम इफेक्ट, तो ये भी हमारे पास इधर क्या होगा, ये इसका, मैं ग्राफ बनाने में इतना अच्छा नहीं हूँ, EC50। तो ये भी इसके मिनिमम 50% इफेक्ट जो है ना रिस्पांस ये हो गया। तो ये जो है ना ये ड्रग ए है, तो ड्रग ए का जो है ना डोज कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू ड्रग बी, लेकिन यहाँ पे रिस्पांस क्या है, सेम है, ड्रग ए का भी सेम है और ड्रग बी का, लेकिन ये जो है ना डोज कंसंट्रेशन कम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ड्रग ए जो है ना ये हमारे पास मोर पोटेंट है ड्रग बी की निस्बत, लेकिन एफिकेसी जो दोनों की है ना, इधर मैं सिंपल पी लिख लूँगा, पोटेंसी दोनों की सेम है और एफिकेसी सॉरी ड्रग ए जो है ना ड्रग बी से मोर पोटेंट है। और यहाँ पे अगर मैं एफिकेसी की बात करूँ तो ड्रग ए हमारे पास ड्रग बी के बराबर है, तो इसकी एफिकेसी बराबर है एफिकेसी, और पोटेंसी जो है ना ड्रग ए का ड्रग बी से क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसके लिए
लो डोज रिक्वायर होता है पर 50% मिनिमम रिस्पांस जनरेट करने का, रिस्पांस जनरेट करने का। और यहाँ पे जो है ना ज़्यादा डोज रिक्वायर होता है फॉर 50% मिनिमम रिस्पांस जनरेशन का। तो डोज ज़्यादा होता है और रिस्पांस जो है ना दोनों की मिनिमम 50% सेम होता है। तो इसी वजह से जो है ना ड्रग ए मोर पोटेंट है ड्रग बी की बनिस्बत। और अगर इफिकेसी की बात करें मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड, तो मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है। तो इसी वजह से ए और बी की इफिकेसी सेम है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना ड्रग सी है। तो ड्रग सी हमारे पास अगर देखें तो इसकी हम एफिकेसी मालूम करते हैं। तो एफिकेसी जो है ना ड्रग सी की, लेट सपोज ये इधर तक है, तो ये जो एफिकेसी है ना ड्रग सी की मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड एफिकेसी, वो जो है ना ड्रग ए से भी कम है और ड्रग बी से भी कम है। और जब हम इसके पोटेंसी की बात करें तो पोटेंसी डोज कंसंट्रेशन पर 50% मिनिमम इफेक्ट, तो पोटेंसी जो है ना इसकी भी कम है। तो पोटेंसी ए से भी कम है, बी से भी कम है और सी से भी कम है, क्योंकि इसको ज़्यादा डोज रिक्वायर होता है कंपेयर टू ए बी। और अगर मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैक्सिमम रिस्पांस मैग्नीट्यूड या एफिकेसी भी क्या है, कम है। यहाँ पे जो है ना 100 है और यहाँ पे तकरीबन 70 के करीब होगा। और ये जो है ना 50% है। ये 50 जो है हमारे पास, ये हमारे पास है पोटेंसी जो कि डोज कंसंट्रेशन है पर 50% मिनिमम रिस्पांस के लिए।